वास नहीं करता। जिस भक्त के हृदय में अभिमान होता है, मैं उसके हृदय में या उसके यहाँ पर मैं नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाना है ना, तो प्यारे अपने शरीर को निर्मल बनाना पड़ेगा। अपने मन को क्या करना पड़ेगा? एकदम निर्मल बनाना पड़ेगा। अब जैसे अभिमान आया, महाराज कहते एक गोपी के मन में सिर्फ मान रहा और सारी गोपियों के मन में अभिमान हो गया। ठाकुर जी उस गोपी को एक को लेकर के और सारी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपियां विचार करने लगे कि ठाकुर जी कहाँ चले गए, रुदन करने लगे। अब खोजने लगे। अब जिस गोपी को साथ में ठाकुर जी लेकर के गए थे, उसके मन में भी अभिमान जागृत हुआ कि देखो सारी गोपियों को छोड़ करके और ठाकुर हमारे पास आया है। जब इस प्रकार से मन में चिंतन किया और जब चिंतन किया तो महाराज जैसे ही मन में चिंतन किया, अब राधा रानी के कहते नाम नहीं आया स्पष्ट, लेकिन सुखदेव जी महाराज राधा रानी का नाम लेते नहीं। क्यों? राधा रानी को सुखदेव जी महाराज गुरु जी हैं और कहते आत्म नाम गुरुर नाम नामश्चा के प्रणश्चा। अपना नाम बार बार, आत्म नाम गुरुर नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामश्चा के प्रणश्चा। अति कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। महाराज कैसे कंजूस? बताएं कंजूसों की कहानी, कंजूसी कहानी बताएं। दो सज्जन थे, दो सज्जन। अब महाराज यहाँ के, लेकिन यहाँ के कोई भी माताएं, यहाँ के जितने भी जो भक्त बैठे ना, एक भी कंजूस नहीं। एक जगह की और बात है, अपने ऊपर मत ले जाइए, हाँ गड़बड़ हो जाएगा काम। आप लोग तो चकाचक दान कर रहे और करोगे, हमको विश्वास है। और देखो दान करोगे तो ही हम आपको चकाचक खिलाएंगे, खुली बात है। सही बात है, खुली बात है। कल है परसों भंडारा, यदि आप कल सहयोग करोगे भंडारे का, यदि धन नहीं करना भैया, हम कहते सामग्री दे दो। यदि आप लोग धन दे सकते तो धन दे दो, तो हमने एक साथ मंगा लेंगे। यदि आप लोगों ने सहयोग किया तो हम भंडारा करेंगे, और सहयोग नहीं किया तो राधे, हाँ समझे रहे ना। तो आप लोगों की बात नहीं, हम एक दूसरी जगह की बात बताएं। जब हम वहां पर गए ना, तो दो सज्जन मिले महाराज, और ऐसे वैसे नहीं एकदम। अब महाराज एकदम कंजूस हो। वो कैसे कंजूस? दोनों बोले महाराज हमें चाहते कि हम अब घी खाना प्रारंभ करना है हमको, तो कब लें हम घी कब खरीदें? कोई शुभ मुहूर्त हो घी खरीदने का। तो पहले तो हमने सोचा कि महाराज अब घी खरीदने का भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा। चलो अब आए थे पास में, हमने कहा भैया आप आज सोमवार है, आप गुरुवार के दिन गुरुजी को प्रणाम करके मन में, और या यदि समर्थवान हो गुरुजी पास में हो तो गुरुजी को 500 रुपये पहले दान करके इसके बाद तुम घी खरीदना। कितना खरीदना है? बोले महाराज सोच रहे 50 ग्राम खरीद लें। हमने कहा सही है, तो गुरुजी को पहले 500 रुपये दान करना और इसके बाद फिर अपना आप घी जितना खरीदना हो 50 ग्राम 10 ग्राम खरीद लेना। अब महाराज दो सज्जन थे, दोनों ने, एक ने 50 ग्राम खरीदा, एक ने 100 ग्राम घी को खरीदा। अब दोनों सज्जन अपने घी को खाना प्रारंभ कर दिए। बोले कब से चालू करेंगे? बोले शुक्रवार से कर देना। घी सफ़ेद होता ना, पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद घी होता, तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु को ग्रहण आप कर सकते। शास्त्र कहते हैं शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। जैसे चावल हो गया, खीर आदि उसकी बना के। तो अब महाराज बोले शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। तो दोनों कंजूसों ने क्या किया, एक एक डिब्बी में घी को रख लिया, और डिब्बी में रखने के बाद एक कंजूस ने किया, अपने सारे फुलकों को बना लिया, अपने घी की डिब्बी को खोला और उसकी खुशबू, मन में ऐसा विचार किया कि ये घी हमारी सारी फुलकों में लग गई, उसको पुनः बंद कर दिया। अब जो दूसरा कंजूस था महाराज,
उसने क्या किया, उसने लिया एक सुई ली, एक तार लिया पतला, और उस घी में उसकी जो नोक होती है उसको घी में चुभवाया, थोड़ी सा स्पर्श कराया और सारी रोटियों में ऐसे छेद दिया। और क्या सोचने लगा कि हमारी सारे फुलकों में घी चकाचक लग गया। अब महाराज जैसे कुछ दिन बीत गए, महीने 15 दिन के बाद दोनों कंजूस आपस में भेंट हुई। क्यों भैया, कैसे घी खाया जा रहा? दोनों ने पूछा। बोले पहले आप बताओ। बोले नहीं पहले आप बताओ। बोले सुनो, हम क्या करते हैं, हमारे सारे फुलके बन जाते हैं, और हमारे जब सारे फुलके बन जाते हैं तो हम एक सुई लेते हैं और उसकी जो नोक है उसको घी में डुबो करके, डुबोते नहीं मतलब स्पर्श करा देते थोड़ी सी नोक सुई की, और उसको रोटियों में चुबा देते हैं, और मन में विचार करते हैं कि सारी रोटियों में घी लग गया। अच्छा भैया अब आप बताइए। बोले सुनो, हमारे जब सारे फुलके बन जाते हैं ना तो हम क्या करते, अपनी जो घी का जो पात्र है उसके जो ढक्कन है उसको हम खोलते और मन में विचार करते कि सारी रोटियों में हम घी लगा रहे हैं, और फिर पुनः ढक्कन को बंद कर देते। महाराज बोल वृंदावन में हरिलाल की। और यदि यही वाला हाल हमारे साथ आप लोगों ने किया, क्यों? क्योंकि कहते आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, ये है लक्षण, समझ रहे ना? हाँ। और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा। तो महाराज आमदनी हुई है अभी तक कितनी? 12,000 कुछ, आज छठवां दिन है, 12,000 कुछ आमदनी हुई। और खर्चा हो गया अभी तक का जो खर्चा, जो सामान का, और जो पहले दिन कलश यात्रा में डीजे आदि जो भी चीज़ें हुई, या जो सामान आ रहा है प्रतिदिन पूजा आदि का जो लग रहा, मीठा पान फल आदि, कोई महापुरुष आ रहे, कोई कहीं कोई आ रहा है, इन सारी चीज़ों का मिलाकर के 15,000 के समतन खर्चा पहुंच गया। तो भैया आप लोगों ने कल सहयोग दिया तो हम भंडारे में आपको परसों निमंत्रण देंगे, और यदि आप लोग लेकर के नहीं आए, दान दक्षिणा नहीं दी तो राधे। हाँ। अब महाराज यहाँ पर कहते जो गोपियों के मन में अभिमान आया, ठाकुर जी छोड़ करके चले गए, और जैसे ही छोड़ करके गए से सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, सारी गोपियाँ ठाकुर का खोज कर रही थीं। एक सारी गोपियाँ आई, जैसी उस गोपी को देखा, अब गोपी का नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया, कहते कि मैंने पहले ही बताया कि आत्म नाम गुरु नाम नामश्चा कि प्रणश्चा। अति कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, और आत्म नाम अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने स्वामी जी का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो महाराज मॉडल जमाना चल गया, तो अब तो नाम लेने लगी देवियाँ, लेकिन कहते हैं कि अपने स्वामी जी का नाम लेने से आयु क्या है घटती है कहते। और गुरुजी का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? गुरुजी का नाम जब हम आप लोग लेते हैं तो उससे कहते पाप लगता है। यदि कहीं ऐसा अवसर आ रहा है कि गुरुजी का नाम कोई पूछ रहा है तो बहुत पद उसमें लगा करके श्री श्री 1008 श्री परम पूजनीय परम आदरणीय परम वंदनीय श्री, और इसके बाद जो नाम है गुरुजी का, फिर नाम को हम लोगों को अपनी वाणी से उच्चारण करना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा महाराज, अब हम लोग भी गोपी गीत को गुनगुनाएंगे। गोपियाँ गोपी गीत को, जो गोपी गीत है कहते भागवत जी के प्राण है, और 18 गोपियाँ थीं। 18 श्लोकों में एक एक श्लोक के द्वारा मानो गोपियों ने अपनी अपनी बात को कहना चाहा, और 19वां जो श्लोक है वह राधा रानी ने कहा। तो हम लोग भी गोपी गीत को गुनगुनाएंगे। जयति ते देखम जमना ब्रजा सयते मेरा शाश्वता दहे। जयति ते देखम जन्मना ब्रजा सयते मेरा मेरा
शाश्वता दहे दैत देशताम देक्षताब का कोई देता तब काम जमते हरे विष जल प्यार प्यार राक्षसा वर्षने हरुता वेदुदान ओ प्रेसियात जद विश्व गोप्तया सर्वद सते रचिता गोपिका नंदनो भगवान अखिल देनात सुख तो आदि तो विश्व गोप्तये शाश्वतां कुले शरदुदासये साधु जात सबते वयम से मुसाद सुरधनाथ ते सुखदास का करदने तो नेक बदा सब कथा में तम तप्त जीवनम कवे वीरेण तम कल्म सापहम सब कथा में तम तप्त जीवनम कवे वीरेण तम कल्म जयति देव कम जन्म जन्मना जन्मना ब्रजा। गोपियां कहते हैं जयति ते देखम जन्मना ब्रजा। आज मानो गोपियां अपना भाव और ठाकुर के समक्ष अर्पण कर रही हैं। आज गोपियां निवेदन करते हैं सरकार आप ने हमको बुलाया और बुलाकर के इस प्रकार से असहाय बेसहाय और हमको आप छोड़कर के चले गए। क्या आपका यही प्रेम था यारे? हम आप यदि ठाकुर को रिझाना चाहे ना तो ठाकुर को रिझाने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। इस प्रकार प्यारे हम लोग संसार के प्राणियों से प्रेम करते हैं ना, लेकिन संसार से प्रेम करने से कुछ मिलने वाला नहीं प्यारे। हम आप संसार से कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन एक ना एक दिन अगला व्यक्ति ऐसा कहता है कि भैया आप हमसे प्रेम करते ही नहीं। लेकिन वही प्रेम यदि हम आप अपने ठाकुर से करना प्रारंभ कर देना तो हमारा ये जीवन, ये मानव तन धारण करना, ये मनुष्य का तन ग्रहण करना सफल हो जाए प्यारे।
शास्त्र कहते हैं जब हम आप ठाकुर के सामने जाएं ना, ठाकुर से निवेदन करें कि सरकार ये मानव तन पा करके भी क्या आपकी प्राप्ति हमको नहीं होगी क्या। लेकिन हम लोग कैसे जाते प्यारे, जब मंदिर भी हम लोग जाते हैं ना, बहुत सज करके और बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके जाते प्यारे, उससे ठाकुर नहीं रिझता। यदि ठाकुर को रिझाना है ना तो अपने मन रूपी मंदिर को सजाओ प्यारे। यदि ठाकुर को रिझाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने मन रूपी जो आपके मन में जो परमात्मा या मंदिर जो विराजमान है, उस मंदिर को यदि आप स्वच्छ करोगे ना तो उस परमात्मा की प्राप्ति हम लोगों को हो सकती है प्यारे। तब कथा में तम तप्त जीवनम कभी भी रीढ़ तम कलम साप हम। आज गोपियां कहती हैं सरकार अब हम आपको खोजने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? यदि हम आपको खोजने के लिए जाएंगे ना और आप छुपने के लिए हमसे दूर भागोगे, आपके पैर में कांटा चुभेगा और उसकी पीड़ा हमको होगी। भैया थोड़ी बढ़ाओ इसको, हल्का सा ना रहे, हल्का सा बढ़ाओ। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हल्का सा बेस कम कर दो, हल्का सा बेस कम कर दो। श्री राधे बोल रास बिहारी भगवान के। अब महाराज गोपियां कहती और जो 19वां श्लोक है राधा रानी मैया गुनगुनाते, इत्ते सुजात चरणम भुआस्तने सो। और कहती कि प्रभु अब हम आपको खोज करने के लिए अब और नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ही हम आपको खोज करेंगे ना और सरकार आप भागेंगे और पीड़ा, यदि आपको कुछ कंकड़ चुभ जाएगा तो उसकी पीड़ा हमारे हृदय में होगी। महाराज आज गोपियों ने जैसी गुनगुनाया, एक गोपी कहती कि हमको तो लगता ये यशोदा मैया और नंद बाबा का छोरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मैया तो इतनी दयावान है, इतनी कृपावान है, इतनी करुणावान है। यशोदा मैया के पास कोई भी चला जाए लेकिन मैया कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती। हमारी मैया कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती। जैसे हमारी मऊमाली अम्मा बैठी ना, ये मेरी मैया कल पगड़ी बन रही थी, पगड़ी प्रतिदिन। अब महाराज कल पगड़ी बन रही थी, मैया कहने लगी ये तो अच्छी लग रही। हमने ये कल के लिए नहीं है, हमने कहा हमने कल के लिए नहीं है। अब मैया बोली कल के लिए नहीं है, बोली महाराज तो कल आप ले आना और आप आ जाना जो आपको अच्छी लगे। हमने नहीं बोली हाँ कल हम तो आज ये जो पगड़ी बंदी ना मऊवाली मैया। क्यों? माँ का जो हृदय होता है ना, जो माँ का वात्सल्य, माँ का जो प्रेम प्यारे। और मैं प्रतिदिन कहता हूँ ये जो कथा चल रही ना प्यारे, माता पिता के निमित्त चल रही, मैं हर दिन एक ही बात को क्यों दोहराता हूँ, यदि कुछ आपको संसार के यदि दुख है ना, यदि आप अपने माता पिता के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दें प्यारे, यदि संसार के एक भी दुख आपके समीप आ जाए ना, मैं गारंटी लेकर के कहता हूँ एक भी दुख समीप में नहीं आ सकते प्यारे। माताओं का जो हृदय होता है ना, माँ का जो हृदय होता है, जो वात्सल्य होता है, माँ का जो प्रेम होता है प्यारे, माँ जितना प्रेम संसार में कोई नहीं करता। आज गोपियां कहते हैं हमको लगता है यशोदा के बेटे नहीं हैं, नंद बाबा के बेटे नहीं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया का तो हृदय इतना दयावान है, कोई भी चला जाए मैया अमुक वस्तु की आवश्यकता थी, अमुक वस्तु की जरूरत थी, मैया कहती बहन जितनी चाहिए हो ले जाना, ले जाओ और वापस मत लाना, पुनः हमको इसको चाहिए नहीं। हमको लगता ये कन्हैया है ना, ये यशोदा मैया और नंद बाबा का छोरा नहीं है। क्यों? मेरी मैया और बाबा कैसे हैं, इनका जो कलर है ना बहुत एकदम सुंदर है, लेकिन ये कन्हैया तो बहुत सांवला है, ये हमको लगता है यशोदा मैया का छोरा नहीं है। ठाकुर जी छुपे छुपे सुन रहे थे, विचार करने लगे
ये गोपियां तो आगे तक निकल गई, बहुत आगे तक निकल गई। महाराज अब उन गोपियों का प्रेम जो था रुदन जब करने लगी, सरकार यदि आप हमको नहीं मिलेंगे ना तो अपने प्राणों को हम यमुना में छलांग लगा करके त्याग देंगे, लेकिन हम पुनः अब वापिस नहीं जाएंगे प्यारे। अब जब इस प्रकार से कहा ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने महाराज आकर के पुनः महाराज प्रारंभ हुआ। और जैसे ही जब दोबारा महाराज प्रारंभ हुआ ना, इस महाराज में माँ पार्वती भी आई। अब जब पार्वती जी आ रही थी ना तो भोले बाबा ने कहा मुझे भी महाराज में ले चलो। भोले बाबा, अब भोले बाबा जैसे ही कहने लगे ना, अब मैया कहने लगी बाबा वहाँ पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते। बोले देवी कुछ भी हो जाए या कुछ भी करो, लेकिन मुझे महाराज में ले चलो। अब भोले बाबा को मैया क्या करने लगी, चुनरी साड़ी जो होती ना उसको पहनाना प्रारंभ करने लगी, श्रृंगार करने लगी गोपी के रूप में। अब भोले बाबा को लहंगा पहना दिया, लहंगा पहनाने के बाद चुनरी उड़ा दी, और चुनरी उड़ाने के बाद महाराज चुनरी उड़ा के और कहा कि जितना हम घूंघट कर दें ना, ऐसे चुनरी उड़ा करके और चुनरी उड़ा दी और इस प्रकार से घूंघट घाल दिया। अब मैया कहने लगी बाबा जब तक हम ना कहें तब तक इस घूंघट को हटाना मत, जब तक हम ना कहें तब तक इस घूंघट को मत हटाना। अब बाबा अपने घूंघट को पकड़े और महाराज घूंघट लगा के और महाराज भोले बाबा चले जा रहे। अब जैसे अब देवी कहने लगी बाबा जो हमने कहा था ना ध्यान रखना, घूंघट को जब तक हम ना कहें तब तक हटाना मत, जब तक हम ना कहें तब तक मत हटाना। अब महाराज भोले बाबा पहुंचे और जैसे ही ठाकुर ने देखा, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, अब जैसे ही देखा कि आज ये नई नवेली एक गोपी और आई है, गोपी कौन है, भोले बाबा को ठाकुर जी ने पकड़ लिया। अब ठाकुर जी कहने लगे जब महाराज में तब हम प्रवेश देंगे तब तुम मुंह दिखा दोगी। अब भोले बाबा कहते नहीं नहीं मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते। अब भोले बाबा सिर हिला रहे, क्यों बोल नहीं रहे, बोलेंगे तो पकड़ जाएंगे। अब ठाकुर जी कहते यदि महाराज में प्रवेश करना है तो पहले अपने चेहरे